का जिन बच्चों का एग्जाम था उनका फर्स्ट शिफ्ट में 605 बच्चों ने डेटा दिया, तो भाई 60 एवरेज स्कोर बन रहा है 100 में से। और यहाँ 60, ये भी लगभग 60 है और ये लगभग 56 है, तो यानी 1 जुलाई में 56 इस शिफ्ट में कम है, तो इसका मतलब ये पेपर हार्ड रहा होगा। अब इसको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन इन तीनों शिफ्टों का नहीं होगा, सबका एक साथ होगा। तो सारी जो शिफ्ट है, सबसे आसान शिफ्ट कौन सी है वो देख लेते हैं। तो सबसे आसान मेरे को जो भी मैं सारी शिफ्टों में देखूं तो भाई ये सारी शिफ्ट हैं पूरी, तो इनमें सबसे आसान जो शिफ्ट मिली वो ये मिली, कौन सी? 4 जुलाई की सेकंड शिफ्ट। ये सबसे आसान शिफ्ट इसलिए क्योंकि इसका एवरेज स्कोर ज्यादा बना बच्चों का, 64.2455। अगर बच्चों नॉर्मलाइजेशन सिर्फ बढ़ने वाला हुआ, किसी का घटने वाला नहीं हुआ, दूसरी टाइप का जो मैंने बताया था 40 और 70 वाला, 30 बढ़ गए थे जिसमें, अगर वो टाइप वाला हुआ तो हर बच्चे के इस शिफ्ट को छोड़कर हर शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, इस शिफ्ट को छोड़कर, इसमें ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। तो अब देखो कितने कितने, यानी हर शिफ्ट को 64.2455 पर लाया जाएगा, इतना बनाना पड़ेगा। जैसे 40 को 70 बनाया था, तो 60.6 से 64.2 बनाने के लिए कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे इसमें, घटा के देख लिया, तो 3.607, यानी ये नॉर्मलाइज स्कोर बनाना है सबका। ये बच्चे का एवरेज रॉ मार्क्स आ रहा है, तो भाई इस शिफ्ट वाले बच्चे को ये मार्क्स मिलेंगे, 1 जुलाई की सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे को ये मार्क्स मिलेंगे, 1 जुलाई की थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे को बहुत सारे मार्क्स मिल रहे हैं, 3 जुलाई को 2 जुलाई का इसमें डेटा ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो 3 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में इतने नंबर बढ़ रहे हैं, 3 जुलाई की सेकंड में इतने, 3 जुलाई की थर्ड में इतने, और सबके इतने इतने बन रहे हैं। इनको जोड़ोगे ना इनके साथ तो यही आएगा, क्योंकि सबको नॉर्मलाइज कर दिया, तो ये नंबर बढ़ रहे हैं, ये नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ। तो जो मैक्सिमम नंबर बढ़ा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये सारी शिफ्टों में ये नंबर बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए इस शिफ्ट में ये है, तो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट को मिला। हालांकि 8 पॉइंट का एक और में भी था, तो भाई 12 जुलाई की सेकंड शिफ्ट को, और भी है एक 8 पॉइंट समथिंग का यहाँ भी है, तो ये शिफ्ट भी हार्ड थी 4 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट को। अगर इतनी सारी शिफ्टों में सिर्फ 8 का नॉर्मलाइजेशन है तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था पेपर में, इसका मतलब ये है थोड़ा मोड़ा ही अंतर था। तो यानी मैथ्स हर शिफ्ट का ही हार्ड था, बच्चों ने बताया था, तो लगभग उन्होंने वही लेवल मेंटेन रखा है हर शिफ्ट में। ठीक है बच्चों, ये सारा आपका डेटा बोल रहा है, मैं कुछ नहीं इसमें बोल रहा हूं, जो भी आपका डेटा बता रहा है मैं आपके सामने उगल रहा हूं। 90 प्लस 4 जेन्युइन बच्चों का स्कोर इसमें था जो आपने गूगल डेटा भेजा, 85 प्लस 21 बच्चे थे, और 75 प्लस 1043 बच्चा था, और 70 प्लस 2708। यूं नहीं ये अलग नहीं, ये टोटल इन सबको जोड़ेंगे तो ये इसमें एड ऑन है, ठीक है। जैसे 2708 में ये जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, और जो इनसे अलग बचे तो 1700 कुछ, वो 70 से 75 के बीच के हैं, 71 से 75, 70 से 75 के बीच, ये समझ लो, ठीक है बच्चों। तो इस तरह का ये डेटा यहां पर मिल रहा है। अब यहां 65 प्लस इतने बच्चे हैं, जो 11000 बच्चों ने डेटा दिया उनमें 4600 बच्चों के तो 65 प्लस मार्क्स हैं, तो यानी सारे बच्चे हमारे पास होशियार बच्चे ही डेटा दे रहे हैं अपना, ठीक है। तो इसका मतलब ये बच्चा होशियार ही एक्टिव है, जहां भी एक्टिव है ये बच्चा अच्छा ही एक्टिव है, ये पता लग रहा है। अब देखिए ये कट ऑफ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा ये कट ऑफ है बच्चों, इसको कट ऑफ मत मानना, क्योंकि कट ऑफ ऐसे नहीं लगेगी, इसकी कट ऑफ जाएगी स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज, स्टेट वाइज अलग और ट्रेड वाइज अलग, हर स्टेट की हर ट्रेड की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। मैं तो पागल हो जाऊंगा अगर सारे ट्रेडों की कट ऑफ और वो भी अनुमानित बताने लगूं, ठीक है, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज जाएगी कट ऑफ, जो बहुत ही मुश्किल होगा छांटना, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं ये कट ऑफ नहीं है, ये एवरेज मार्क्स है कैटेगरी वाइज, जिससे आप बहुत कुछ अंदाजा लगा लोगे, मैं भी सिखाऊंगा अंदाजा लगाना। जैसे जनरल कैटेगरी का 59.6 जो है एवरेज मार्क्स है, और ये 1603 बच्चों का डेटा है जनरल का। ये जो ट्रेड्समैन की जॉब है इसको सिपाही बोला गया है यहाँ, इसमें जो सैलरी वगैरह होगी बिल्कुल सिपाही वाले स्केल ही आपको मिलेंगे, कांस्टेबल वाले। इसमें योग्यता हो सकता है कम मांगी गई हो, लेकिन यहां पर सैलरी वाइज या पोस्ट वाइज उसको सिपाही ही बोला जाएगा, ये नोटिफिकेशन में भी लिखा है, ठीक है। तो लेकिन इसको ट्रेड्समैन होने की वजह से बहुत कम बच्चा जनरल का भरता है, इसका कारण वो मानते होंगे भाई हम तो ठीक है लोग हैं, हम क्यों ट्रेड्समैन का भरें। एससी वाले बच्चे, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, जॉब जॉब है, काम काम है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैंने शुरू में बोला था फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। तो वो लोग थोड़ा ज्यादा भरते हैं क्योंकि उनको नौकरी की जरूरत है, और ये लोग थोड़ा हो सकता है कि यार नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ठीक है मैंने भी बोला था यार बाकी फालतू के लोग मत भरना, जो नौकरी कर सकते हो वही फॉर्म भरना, ठीक है। तो 61.7 ईडब्ल्यूएस की ये, अब आप कहोगे सर ईडब्ल्यूएस ओबीसी तो यूआर से भी ज्यादा जा रहा है जनरल से, हाँ ये ज्यादा जा रहा है, पर ये कट ऑफ इनसे कम ही रहेंगी, क्योंकि जिस बच्चे की एज जनरल में जाती है, तो ईडब्ल्यूएस का तो हर बच्चा जनरल की एज का ही होता है, तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ, मेरी बात नोट कर लेना, कभी भी जनरल से ज्यादा नहीं जाएगी, तो वही तो बच्चा है, तो जिसको इसको जो भी उस कट ऑफ को क्लियर कर रहा होता है ये उसको उसमें डाल देते हैं, ठीक है। और इसको चाहे बराबर रख दें पर कम कभी नहीं, ज्यादा कभी नहीं रखेंगे ईडब्ल्यूएस को। अब ओबीसी वाला जो बच्चा है ये जो इस एज में आ रहा होगा वो सारा जनरल में ही काउंट होगा, इसलिए ये कट ऑफ कम हो जाती है, ठीक है। अब एससी की ये कट ऑफ का इतना अंतर मिलेगा ही देखने को आपको, एसटी में और एससी से भी 4-5 नंबर का मिलने वाला है। अब बच्चों ये अगर आप हिंदी भाषी स्टेट्स के हैं, हिंदी भाषी स्टेट, हिंदी स्टेट,
तो यहाँ तो कट ऑफ हो सकता है हिंदी स्टेट्स की, हिंदी स्टेट समझ गए ना, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, झारखंड को मैं थोड़ा अलग मानूंगा कि वहाँ थोड़ी कम जाती है कट ऑफ, बाकी एमपी है, दिल्ली है, या हरियाणा है, राजस्थान है, इन सब की कट ऑफ लगभग एक सी जाएगी। और इससे आप ये मान लो कि करीब करीब 10 से 12 नंबर प्लस हो सकती है, 10 से 12 नंबर प्लस हो सकती है इन राज्यों की कट ऑफ, हिंदी वाले राज्य। ठीक है, बाकी झारखंड जो सेकंड नंबर पे रखूंगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये थोड़ी कम ही जाएगी, ये हो सकता है 5-6 नंबर तक इसमें बढ़े। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इस हिसाब से अपना मान सकते हो बच्चों। तो जनरल से आप 2-3 नंबर और डाउन कर लो अपने आप को, इससे ज्यादा नहीं। तो मैंने आपकी कट ऑफ की लिस्ट में बना नहीं सकता इसमें, क्योंकि अब आपका सर इस ट्रेड किया था, अब आप अपना